नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के बारे में। कुछ आपके इंपोर्टेंट यहां पर सवाल है, जैसे यहां पर सबसे पहले है कि स्लॉट बुकिंग कब होगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, तैयारी इस समय कैसे करना है। यह सबसे खास बात है इस वीडियो की। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इस समय आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे यह समय आपका स्कोर बूस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, इसके साथ फ्री में मॉक टेस्ट आपको कहां से देना, तो ऑल ओवर जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो देखिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना। चलिए यहां पर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, मैंने 2018 की वैकेंसी में एग्जाम दिया था और मेरा उस वैकेंसी में एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ठीक है। और यहां पर जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी वो आरटीसी भिलाई के अंदर हुई थी। उस समय देखिए पेपर आता था 100 नंबर का और मेरे 100 में से नंबर थे 91 नंबर। अगर मैं बात करूं मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी की, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी में मेरे 25 में से 25, यानी तीनों सब्जेक्ट में, जो मैथ, रीजनिंग और जीके आपके 75 नंबर के होते थे, उस समय 25-25 सवाल आते थे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी में, यानी टोटल 100 सवाल होते थे। तो यहां पर मैथ, रीजनिंग और हिंदी में 75 में से मेरे 75 क्वेश्चन एकदम सही थे। जीके में 25 में से मेरा लगभग 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन सही था। ठीक है, लेकिन मैंने उस समय तैयारी कितने दिन की थी? लगभग 1 या 1.5 महीने मैंने तैयारी की थी और आराम से मैंने सिलेक्शन ले लिया था और बहुत अच्छे तगड़े नंबर लाकर मैंने दिखा दिया था उन लोगों को जो लोग बोल रहे थे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, हम तो 1-1 साल 2-2 साल से तैयारी करें, हमारा नहीं हो पा रहा है, तो तेरा कैसे हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने उस समय कैसे तैयारी की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं स्लॉट बुकिंग के बारे में कि स्लॉट बुक कब होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले स्लॉट बुकिंग से पहले मैं आपको एक डेट बता देता हूं एग्जाम की। देखिए इस बार आपका एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब एग्जाम कब होगा? तो यहां पर एग्जाम लगभग 9 मार्च के आसपास, 9 मार्च के आसपास आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। इसके बाद में स्लॉट बुक कब होगी? तो यहां पर आप मान लीजिए कि लगभग 15 दिन पहले। ठीक है, यानी अगर आप एक डेट देखें तो 25 या 26 फरवरी के आसपास आपको यहां पर इसके शायद स्लॉट बुकिंग होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया स्लॉट बुकिंग की डेट मैंने बता दी, एग्जाम डेट बता दी, तैयारी के इस समय कैसे करना और मॉक टेस्ट आपको कहां से देना है। तो देखिए तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि हर कोई ऐसे सोचता होगा कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आपके देखिए इस बार एसएससी जीडी के अंदर अगर हम बात करें, एसएससी जीडी के अंदर आप 2026 की बात करें, ठीक है, कुछ जानकारी मैं दे देता हूं। जैसे यहां पर मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है, और हिंदी या इंग्लिश कोई भी मान लीजिए। ठीक है, इसमें आप सभी को पता है टोटल 20-20 सवाल पूछे जाते हैं, 20-20। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगर आपको सेफ स्कोर की बात करें तो यहां पर 20 में से आपको, जैसे मैथ की बात करें तो 20 में से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो लगभग 17 से लेकर 18 क्वेश्चन आपको इसके अंदर सही करना ही होगा। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको लगभग सेम स्कोर 17 से लेकर 18 क्वेश्चन, यानी 18 तो 17 से तो कम से कम और 18 आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आप ला सकते हैं तो 18 तो आपको लाना ही होगा। ठीक है, 17 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग में। इसके बाद जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आपका लगभग 14 से लेकर 15 सवाल आराम से सही होना चाहिए। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपका लगभग 17 से लेकर 18 सवाल, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये आपका मतलब सेफ अटेम्प्ट इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इतना करके आ जाओगे, सही की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। इसके साथ देखिए यहां पर आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यहां पर देखिए नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, यानी ऐसा आप मान सकते हैं कि अगर आप लगभग एक सवाल गलत करोगे तो आपका 0.25 अंक काटा जाएगा। अंक की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी अगर जैसे मोटा मोटा बताऊं तो 8 सवाल अगर आप गलत करते हैं तो एक जो सही सवाल है आपका, सही सवाल जो कितना नंबर सही सवाल होता है 2 नंबर का। ठीक है, तो 8 सवाल गलत होने पर लगातार तो आपके 2 नंबर काटे जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम नेगेटिव मार्किंग है। तो इतनी कम नेगेटिव मार्किंग में आपको सभी जितने भी 80 सवाल है वो 80 के 80 सवाल आपको करके आना है, एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले ये दिमाग में आपको रखना है। और पेपर को देखिए, पेपर को आपको लगभग 3 चरण में करना है। ठीक है, कैसे? पहले में आपको जो 100% आपको सवाल आ रहे हैं वो 100% सवाल पहले चरण के अंदर आपको करना है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण के अंदर आपको जो 50-50 सवाल है, जो 50-50
जो आपको लग रहा है कि ये आपका इसमें से ये हो सकता है तो वो करना है। तीसरे में जो आपने छोड़ दिए हैं उसमें आपको क्वेश्चन गेस कर लेना है, ठीक है, और उनको भी आपको पूरा कर देना है। मतलब एक भी सवाल छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा क्योंकि इतनी कम नेगेटिव मार्किंग है। छोड़ के आ जाओगे तो अन्य बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। साफ साफ बता रहा हूं, आप अपनी पिछली वैकेंसियों में देख लीजिए कि जो पिछली वैकेंसी 2025 थी, 2024 थी, इसमें मेरा किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप पूरे सवाल करते तो आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता। बिल्कुल होता, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो ये तो पेपर अटेम्प्ट की बातें हो गई, ठीक है। अभी देखिए यहां पर आपको सवाल जैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 1 घंटे का आपके पास समय रहता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि 1 घंटे में आप पेपर को, इसमें देखिए सवाल बीच बीच में कुछ हार्ड भी डाले जाते हैं। तो यहां पर पहले मतलब सवाल को देखते जो अगर हल हो रहा है तो उसको करना है। अगर थोड़ा सवाल अटपटा है तो उसको स्किप कर दीजिए। यानी इसमें स्किप करना भी एक आपका हुनर है, ठीक है। मतलब जो सवाल नहीं आ रहा है उसको जल्दी से स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे करोगे तो एक तो आप पूरे सवाल अटेम्प्ट कर लोगे, जो सवाल बच जाते हैं उनके ऊपर आपको लास्ट में क्वेश्चन के ऊपर तुक्का लगा देना है या क्वेश्चन गेस कर लेना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। अभी देखिए लगभग आपके पास यहाँ पर 17 या 18 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ 15 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है। तो इन 15 दिनों के अंदर आपको लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभी बताऊंगा कहां से लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है, अभी लगाना कितना है, दिन में आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना है। एक तो आपको सुबह जब आप तैयारी करने बैठते हो सुबह लगा लेना है, एक मॉक टेस्ट आपको लगाना शाम। और यहां पर लगाने के बाद जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है उसको एक डायरी के अंदर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, कि आपकी क्या मिस्टेक आ रही है और उन मिस्टेक के ऊपर आपको काम करना शुरू कर देना है। सबसे बड़ी बात, लास्ट समय में आपको बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, जो शाम को आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें भी वही चीजें आपको फॉलो करना है। जो आपकी मिस्टेक है उनको पहचानना है और उनके ऊपर काम करना है। देखिए शुरू के अंदर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम ही आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सभी की यही हालत है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे बिल्कुल भी आपको ये डर बिल्कुल भी यही नहीं होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं डिमोटिवेशन का शिकार हो जाऊंगा। तो देखिए मॉक टेस्ट तो आपको जरूर लगाना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम का डर है वो आप यहीं पर खत्म कर दोगे। एग्जाम में कोई डर ही नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि मैं तो मॉक टेस्ट लगा रहा हूं उस समय। तो देखिए मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और अभी देखिए लास्ट समय में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो चीजें देखिए मैंने आपके लिए यहां पर अपने चैनल के ऊपर देखिए जीके जैस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है। इसमें मैं आपको वही सवाल करवाता हूं जो अब तक पूछे गए, जैसे 2018 से लेकर 25 तक के पंचवर्षीय योजना, इसी प्रकार लोक नृत्य, प्रमुख दिवस, ठीक है। ये जीके जिसके ये आपको टॉपिक है, अच्छे से वीडियो है इनको अच्छे से आपको देख लेना, ठीक है। इसके साथ ये हमारी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपको फ्री के अंदर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, फ्री के अंदर यहाँ पर आपको अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और लास्ट समय में ये जो आपको 50+ टेस्ट है ये जरूर देना है, ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें है। इसके साथ जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, एक बार वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, सबसे पहली बात है घबराना नहीं है। सभी की यही हालत है, सभी को यहीं पर अभी डर ही लग रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि 100% कह दे कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना तैयारी आराम से कीजिएगा, साथ के साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इतना ही कहना चाहूंगा, आराम से आप तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन होगा, आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।